चीनी जिसके बिना चाय की मिठास अधूरी लगती है, वही चीनी अब आम आदमी की जेब का स्वाद बिगाड़ रही है। देश के कई शहरों में चीनी का खुदरा भाव 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। कुछ बाजारों में पिछले कुछ दिनों में ही कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर चीनी अचानक इतनी महंगी क्यों हो गई? क्या त्योहारों से पहले कीमतें और बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, चीनी के दाम कब कम होंगे? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगस्त की शुरुआत में जिस चीनी के लिए कई जगह करीब 48 से 50 रुपए किलो चुकाने पड़ रहे थे, वहीं अब कुछ बाजारों में 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। गोरखपुर में तो महज 10 दिनों में चीनी करीब 22 रुपए किलो तक महंगी होने की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं मुंबई समेत कई शहरों में भी खुदरा कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी अगर किसी परिवार को महीने में 5 किलो चीनी की जरूरत है तो सिर्फ चीनी पर ही पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। और परेशानी सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। मिठाई दुकानदार, हलवाई, बेकरी और दूसरे खाद्य कारोबार भी बढ़ती कीमतों की मार झेल रही हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और इस दौरान मिठाइयों और दूसरे मीठे उत्पादों की मांग बढ़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि चीनी की कीमत में इतनी तेजी आई क्यों? इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। सबसे पहली वजह है कि घरेलू उत्पादन में कमी की आशंका। सरकार के ताजा अनुमान के मुताबिक मौजूदा सीजन में भारत का चीनी उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती अनुमान करीब 343 लाख टन था। यानी उत्पादन अनुमान में लगभग 11% की कमी आई है। उत्पादन घटने का सीधा मतलब है कि बाजार में उपलब्ध स्टॉक पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी वजह है त्योहारी सीजन। अगस्त से नवंबर के बीच देश में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आते हैं। इन त्योहारों में मिठाई, पेय पदार्थ और दूसरे खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ती है। ऐसे में चीनी की खपत भी बढ़ जाती है। यानी एक तरफ सप्लाई को लेकर चिंता और दूसरी तरफ मांग बढ़ने की उम्मीद, दोनों ने बाजार पर दबाव बढ़ाया है। चीनी के दाम बढ़ने के बाद एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या गन्ने से इथेनॉल बनाने की वजह से चीनी का उत्पादन कम हुआ और इसी कारण से कीमत बढ़ी? इस सवाल पर सरकार ने कहा है कि मौजूदा तेजी को सिर्फ इथेनॉल से जोड़ना सही नहीं है। सरकार और बाजार से जुड़े विश्लेषणों में उत्पादन में कमी, मौसम का असर, सीमित उपलब्धता, बढ़ती मांग और बाजार में स्टॉक से जुड़ी चिंताओं को कीमत बढ़ने की प्रमुख वजहों में गिना जा रहा है। यानी चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे एक नहीं, कई फैक्टर एक साथ काम कर रही हैं। चीनी की कीमतों में अचानक तेजी के बीच जमाखोरी और सप्लाई को लेकर चिंता भी सामने आई है। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए थोक खरीदने और डीलरों के स्टॉक पर सख्ती बढ़ाई है। एक फैसले के तहत 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक बड़े पैमाने पर चीनी इस्तेमाल करने वाले कारोबारों के लिए स्टॉक रखने की सीमा को घटाकर 15 दिनों की जरूरत तक किया गया है। इससे बाजार में अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में चीनी रोककर रखने पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का मकसद साफ है कि बाजार में सप्लाई बनी रहे और कृत्रिम कमी पैदा ना हो। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर घर जानना चाहता है। 70 रुपए किलो तक पहुंची चीनी आखिर कब सस्ती होगी? इसका कोई एक निश्चित दिन बताना अभी संभव नहीं है, लेकिन सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई विकल्पों पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सीमित मात्रा में ड्यूटी फ्री चीनी आयात की अनुमति देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा चीनी मिलों के मासिक बिक्री कोटा और घरेलू बाजार में अतिरिक्त सप्लाई बढ़ाने जैसे विकल्प भी देखे जा रहे हैं। अगर बाजार में अतिरिक्त चीनी पहुंचती है और सप्लाई का दबाव कम होता है तो कीमतों में राहत मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर त्योहारों के दौरान मांग बहुत ज्यादा बढ़ती है और उत्पादन कम रहता है तो कीमतों पर दबाव कुछ समय और बना रह सकता है। चीनी की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ चाय या घर के बजट तक सीमित नहीं रहेगा। चीनी किसी एक चीज का कच्चा माल नहीं है। इसका इस्तेमाल मिठाई, बिस्कुट, बेकरी उत्पाद, ठंडे पेय और कई दूसरे खाद्य पदार्थों में होता है। इसलिए चीनी महंगी होने पर कुछ उत्पादों की लागत भी बढ़ सकती है। त्योहारों के समय इसका असर और ज्यादा महसूस हो सकता है, क्योंकि इसी दौरान मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ती है। यानी अगर चीनी की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो मिठाई और दूसरे चीनी आधारित उत्पादों की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल बाजार में नजरें 3 चीजों पर टिकी है। पहली, चीनी की सप्लाई कितनी बढ़ती है। दूसरी, त्योहारों के दौरान मांग कितनी बढ़ती है। और तीसरी,
सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाती है। अगर सरकार की तरफ से अतिरिक्त सप्लाई बाजार में आती है और जमाखोरी पर नियंत्रण होता है तो आने वाले समय में कीमतों में नरमी की उम्मीद बन सकती है। लेकिन अगर सप्लाई और मांग के बीच अंतर बना रहता है तो कुछ समय तक महंगी चीनी से राहत मिलना मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिलाकर चीनी की कीमतों में आई तेजी ने आम आदमी से लेकर मिठाई कारोबार तक सबकी चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में खुदरा भाव 65 से 70 रुपए किलो तक पहुंच चुका है और त्योहारों से पहले मांग बढ़ने की संभावना है। सरकार की तरफ से स्टॉक लिमिट और संभावित आयात जैसे कदमों पर जोर है। अब देखना होगा कि बाजार में अतिरिक्त सप्लाई कब पहुंचती है और उसका असर आम ग्राहक की जेब पर कब दिखाई देता है। फिलहाल सवाल यही है कि चीनी की कीमत में लगी ये आग कब शांत होगी। आपके इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।